तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडेंस मैटर फिजिक्स, मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में नेट जून 2016 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, द बैंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल फॉर अ पर्टिकुलर k डायरेक्शन हैज द फॉर्म Ek is equal to this, where A and B are the positive constant and Ak lies between 0 to 5. So the electron has a hole-like behavior over the following range of K. Options are 1, 2, 3, 4. तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन के लिए एक आपको यहाँ पे एनर्जी फॉर्म दी गई है। तो यहाँ पर आपको एक एनर्जी की फॉर्म दी गई है Ek is equal to A minus B cos 2Ka। यहाँ पर A और B आपको क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि जो ये आपका इलेक्ट्रॉन है ये होल लाइक बिहेवियर कब शो करेगा, मतलब K की किस रेंज के लिए ये होल लाइक बिहेवियर शो करेगा। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स, आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट। तो फ्रेंड, अब आप गिवन दैट में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, द बैंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल। तो यहाँ पे आपको जो बैंड एनर्जी दी हुई है इलेक्ट्रॉन की वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है Ek, या आपको दिया हुआ है A माइनस का B cos 2Ka। तो फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पर दिया गया है आपको यहाँ पे दिया हुआ है Ek is equal to this। तो हम इसको सही से लिख लेते हैं, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपके पास क्या है, बैंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये बताना है कि K के किस रेंज के लिए ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये होल की तरह बिहेव करेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे इफेक्टिव मास से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा होल का इफेक्टिव मास होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफेक्टिव मास ऑफ होल, इफेक्टिव मास ऑफ होल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा होता है mh स्टार माइनस का me का स्टार। ये हमारे पास आपका एक रिलेशन होता है, मतलब जो होल का इफेक्टिव मास होता है वो आपका नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास के। तो ये हमारे पास है। तो आपको ये बात समझ में आई कि होल का जो मास होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर है फ्रेंड्स बात, होल का इफेक्टिव मास नेगेटिव होता है, ये बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इस तरीके का, और ये हमारे पास है। अब आपको इफेक्टिव मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इफेक्टिव मास का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा इफेक्टिव मास होता है, इफेक्टिव मास, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे m स्टार से। तो ये जो हमारे पास होता है m स्टार इज इक्वल टू, ये होता है h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी का, और आपके पास होता है ये डी का स्क्वायर। तो ये आपके पास इफेक्टिव मास का फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, d2e अपॉन dk2। तो हमको ये चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फ्रेंड, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है Ek इज इक्वल टू A माइनस का B cos 2Ka। तो पहले मैं इसको यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू K। तो ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस का B आ जाएगा। फ्रेंड, कॉस का करेंगे साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2Ka। और यहाँ से आप K के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका 2A और आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास डेल E अपॉन डेल K, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2B, ये हमारे पास हो जाएगा A, और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 2Ka। अब फ्रेंड, इसी तरीके से हम इसका सेकंड टाइम कर लेंगे। तो सेकंड टाइम को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो अब देखिए, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। फिर मेरे पास B आएगा, ये A स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास ये आपका कॉस आ जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड, आपका आ जाएगा कॉस 2Ka। तो ये आपके पास इस तरीके से निकल कर आ चुका है। तो आपका जो यहाँ पे इफेक्टिव मास हो गया है, तो अगर आप यहाँ पे इफेक्टिव मास लिखते हैं तो आपके पास क्या आ गया है, तो ये होता है आपके पास m स्टार इज इक्वल टू, फ्रेंड्स, ये हो गया आपका h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस अपॉन डेल K का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा आपके पास एम स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 4b a स्क्वायर कॉस 2ka। तो ये हमारे पास क्या है, होल का इफेक्टिव मास। तो फ्रेंड ये आपका होल का इफेक्टिव मास आ गया। अब आपको ये देखना है कि ये हमारी के की किस रेंज के लिए नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया है एम स्टार, ये हमारे पास है एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी, तो आप यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, क्या आया था हमारे पास 4, ये मेरे पास था बी ए स्क्वायर और कॉस ये हो जाएगा 2ak। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्लियर है, तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया है, सही है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया है एम स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 4ba स्क्वायर कॉस 2ka। तो ये हमारे पास इस तरीके का रिजल्ट निकल के आया। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे ना के का और एम के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये मेरे पास एच है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे के का और एम का यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास हो जाएगा आपका एम स्टार और फ्रेंड्स ये होता है मेरे पास के ए, इस टाइप से। इसको हम मान लेते हैं ये आपका हो गया 0, ये मेरे पास हो जाएगा फ्रेंड 0। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, है ना। थोड़ा सा हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करते हैं दिस, ये मेरे पास एक लाइन है, ये हो जाएगा मेरे पास π/2 दिस। तो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पे इसका ग्राफ देखा होगा तो इसका जो कुछ ग्राफ होता है ये हमारे पास कुछ कुछ ऐसा आता है। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे करके बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास थोड़ा सा, आप यहाँ पर इसको ऐसे कर कर लेके आएंगे दिस, है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इस तरीके का पैराबोला ग्राफ होता है। और फ्रेंड ये जो पॉइंट होते हैं आपके, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते हैं। यहाँ पे मैं इनको इन्फ्लेक्शन पॉइंट मान लेता हूँ। अब ये जो पॉइंट होंगे इसको अगर मैं यहाँ पे मिलाता हूँ तो ये जो मेरे पॉइंट होंगे ये होंगे आपके π/4। और फ्रेंड्स ये वाला जो आपके पास पॉइंट होगा ये होगा आपका 3π/4, सही है दिस। अब आप देख सकते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड देखिए ये वाला स्लोप आपका यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो फ्रेंड ये जो आपका मास है ये पहले यहाँ पे आपका इंक्रीज कर रहा है इस तरीके से। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर तो आपका जो मास है ये पहले इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके मास आपका 0 हो रहा है, यहाँ पे ये फ्लैट हो रहा है कर्व, तो इसका मतलब है मास यहाँ पर आपका फ्लैट हो गया, इसका जो रेट है वो हमारा 0 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके आगे ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। अगर ये इसके आगे डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है मतलब यहाँ पे डिक्रीज होना ये स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, तो तभी तो 0 हो रहा है। और फ्रेंड उसके बाद देखिए डिक्रीज हो रहा है, अब यहाँ तक ये डिक्रीज हुआ है, अब उसके बाद दोबारा से इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है। अब ये ग्राफ आपका ऊपर की तरफ आना शुरू होगा इस तरीके से दिस, है ना। तो फ्रेंड आपका ये वाला जो रीजन है यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है, इस रीजन के बीच में आपका जो एम स्टार है वो नेगेटिव है, क्योंकि जो इसका रेट है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, आपका रेट यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है। तो इस तरीके, क्योंकि आपको पता है स्लोप यहाँ पे कैसा हो रहा है, डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है लेकिन ग्राफ आपका फ्लैट होता जा रहा है, आपका ग्राफ नेगेटिव होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका रेट है वो नेगेटिव है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा जो रेंज है, अब आप देखेंगे 0 से π/4 के बीच में। तो फ्रेंड अगर मैं बात करता हूँ 0 to π/4, ये जो हमारे पास रेंज है, इस रेंज में आपका जो ग्राफ है, जो आपका रेट है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो आपका एम स्टार है वो पॉजिटिव है, इसका जो रेट है वो हमारा पॉजिटिव है। क्योंकि देखो आपका एम स्टार होता है क्या है, आपका जो एम स्टार होता है वो रेट है। अब ये रेट आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पे रेट आपका पॉजिटिव है। तो 0 से 2π/4 के बीच में रेट आपका पॉजिटिव है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं बात करूं π/4 से 3π/4 के बीच में, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे π/4 टू ये मेरे पास है आपका 3π/4, तो फ्रेंड इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो रेट मेरा डिक्रीज कर रहा है, रेट मेरा डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका एम स्टार है ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव। तो अब आपका अगर एम स्टार नेगेटिव है तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये आपका होल की तरह बिहेव करेगा।
तो आपने ये देखा कि हमारा π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में हमारा जो मास है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो आपका होल की तरह बिहेव करेगा। तो फ्रेंड ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो एक बार हम यहाँ पे अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन क्या है आपका, π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में आपका क्या कर रहा है, ये हमारा स्लोप है। तो ये आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया। π/2 से पाई के बीच में अब आप देखेंगे, तो अगर मैं π/2 से पाई की, तो ये फिर से आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 0 से π/4 के बीच में आपका इंक्रीज कर रहा है। तो ये थे, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन फर्स्ट मीन्स ए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये हो गया इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो उसको लाइक कर देना, और अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक भी जरूर कर देना, वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स जरूर करना। और फ्रेंड्स आप मेरे को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और देन फिर मेरे को वहाँ पे सर्च करना है पोटेंशियल जी से। तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और पोटेंशियल जी को सर्च कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा क्लास। आई थिंक आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फ्रेंड अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक कर देना, और नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।